नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान और इस क्रम में हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के बारे में। इससे पहले 2 भाग आ चुके हैं जिन्हें आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में हम बात करते हैं। रामगढ़ मंडला जिले की पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा नगर। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विक्रमजीत सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण शासन ने अयोग्य समझते हुए अंग्रेज सरकार ने शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। वह अपना एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिया और वह राज परिवार के भरण पोषण के लिए वार्षिक वृत्ति बांधती। रानी अवंतीबाई, जो कि विक्रमजीत की पत्नी थी, अत्यंत योग्य एवं कुशल महिला थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों की ही हड़प नीति चरम सीमा पर थी। रानी लक्ष्मीबाई माफ कीजिएगा रानी अवंतीबाई ने अपना विरोध प्रकट करते हुए रामगढ़ से अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी को निकाल भगाया और राज्य का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। साथ ही उसने जिले के ठाकुरों और मालगुजारों से समर्थन हेतु संपर्क स्थापित किया। पड़ोस के अनेक जमींदारों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया। रानी सैनिक वस्त्र धारण कर हाथ में तलवार लेकर स्वयं अपने सैनिकों का रण क्षेत्र में नेतृत्व करती थी। अप्रैल 1858 को अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ पर दोनों ओर से आक्रमण किया, जिस कारण रानी और उसकी सेना ने अपनी शक्ति और स्थिति को देखते हुए किला खाली कर दिया और पास के जंगल में चली गई। यहाँ से रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रही, परंतु इनमें से एक आक्रमण घातक सिद्ध हुआ। जब उन्होंने देखा कि वह घिर गई है तो उन्होंने ये देखा कि उनका पकड़ा जाना निश्चित है, तो वीरांगनाओं की गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए रानी ने अपनी अंगरक्षिका का कटार या फिर तलवार हाथ में लेकर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने छाती में घोंपकर। रानी अवंतीबाई नहीं चाहती थी कि उनका शरीर भी अंग्रेजों के हाथ लगे और वो जिंदा अंग्रेजों के हाथ पकड़ी जाए। तो ये थी रानी अवंतीबाई की कहानी और यहाँ पर इस वीडियो में मैं केवल आपको एक कहानी की तरह चीज़ों को समझा रहा हूँ कि एक रानी थी जिनके ससुर की मृत्यु हो जाती है और उनके पति थोड़े से मानसिक तौर पर कमज़ोर रहते हैं। तभी दुश्मन राज्य के सैनिक उन पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि अंग्रेज होते हैं, और उनका अधिकार लेने लगते हैं। तभी रानी, जो कि बहुत कुशल होती है, अपने मानसिक रूप से कमज़ोर पति का राज्य संभालती है और फिर बड़ी सफलता के साथ शासन करती है। लेकिन तभी दुश्मनों की एक बड़ी फौज आती है और रानी को कमज़ोर कर देती है। रानी नहीं चाहती कि वे दुश्मनों के हाथ पकड़ी जाएं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुश्मन क्या कर सकते हैं। साथ ही वे अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं प्राण त्याग देती हैं और इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। इस तरह हम केवल कहानी पर बात कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक मजबूत हो। जब आपका बेसिक ये मजबूत हो जाएगा कि रानी अवंतीबाई कहाँ से थी और उनके पति का नाम क्या था, और साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो आपके लिए फिर आने वाले फैक्ट को अच्छे से समझना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो अभी वीडियोस बन रहे हैं, इनमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक कहानी के रूप में आसान शब्दों में आपके सामने ला रहे हैं, और इनके बाद आने वाले वीडियोस में हम पूरी तरह से फैक्ट के रूप में हम आपके सामने जानकारी लाएंगे, जिन्हें आपको केवल याद करना होगा। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो उन्हें याद कर आप इनके साथ जोड़कर एक बेहतरीन आंसर बना पाएंगे। आइए राजा बख्तावर सिंह के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित होने में अमझेरा यानी कि धार से लगभग 30 किलोमीटर एक स्थान है, वहाँ के राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। अंग्रेजों की सेना को राजा ने कड़ी टक्कर दी, किंतु अपने ही सहयोगियों द्वारा विश्वासघात के कारण बख्तावर सिंह गिरफ्तार किए गए और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह से जो मालवा क्षेत्र है, वहाँ पर से जो एक क्रांतिकारी शासक के रूप में रहे, इस रूप में बख्तावर सिंह को याद किया जाता है।
इसके बाद में हम देखते हैं सादत खान और भागीरथी सिलावट को के बारे में। ये भी 1857 की क्रांतिकारी नेता रहे मध्य प्रदेश से, और इनसे जुड़े प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं कि सादत खां का संबंध कहाँ से है, बख्तावर सिंह का संबंध किस रियासत से था। इस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में इंदौर के सादत खां और भागीरथ सिलावट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों का डटकर सामना किया और अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाने पर इन्हें फांसी दे दी गई। इनका बलिदान उल्लेखनीय है और ये मध्य प्रदेश से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मायने नहीं रखता था कि वे किस क्षेत्र से थे, क्योंकि वे पूरे देश के लिए लड़ रहे थे और उनके मन में ये नहीं था कि मैं यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो यही मानते थे कि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंग्रेजों से गुलामी की बेड़ियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग बांटकर पढ़ना जरूरी होता है। राजा शंकर सिंह और रघुनाथ साहा के बारे में पढ़ते हैं। राजा शंकर साहा और रघुनाथ साहा के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूं और वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उस यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय है और ये हमारे क्षेत्र से रहे हैं और इनके बारे में हमने अक्सर कहानियाँ सुनी हैं कि ये बहुत बेहतरीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। 1857 की क्रांति में जबलपुर की विशिष्ट भूमिका रही। रानी दुर्गावती के वंशज एवं गोंड राजघराने के वृद्ध राजा शंकर साहा व उनके पुत्र रघुनाथ साहा का बलिदान अविस्मरणीय है। इन्हें बहादुर सैनिकों तथा ठाकुरों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध बगावत करने की योजना का नेता बनाया। दुर्भाग्यवश क्रियान्वयन के पूर्व ही योजना का भांडाफोड़ हो गया और फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर रेसिडेंसी यानी कि वर्तमान कमिश्नर कार्यालय ले जाया गया और मुकदमा चलाने का नाटक किया गया। कुल मिलाकर उन्हें नाटक करना था, ये दिखाने के लिए हम बाकायदा मुकदमा चलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र यानी कि रघुनाथ साहा और उनके पिता राजा शंकर साहा को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल झकझोर देने का काम किया बल्कि क्रांतिकारियों का खून भी खौला दिया, जिसने आगे की घटनाओं को प्रेरित किया। दोस्तों आप भी अपने शहर के जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जान सकते हैं ताकि आप प्रश्न के उत्तर में उनका भी विवरण दे सकें। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे शहर है छिंदवाड़ा, यहाँ पर के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे उनमें गोंड वंश के राजा रहे हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र भी छिंदवाड़ा में था। और साथ ही जैसे बादल भोई भी बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं छिंदवाड़ा से। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी घटना को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसान होगा। इसके बाद में हम देखते हैं ठाकुर रणमत सिंह के बारे में। ठाकुर रणमत सिंह 1857 में सतना जिले के मनकहरी ग्राम के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। पॉलिटिकल एजेंट की गतिविधियों से क्षुब्ध होकर ठाकुर रणमत सिंह ने अपने अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ चित्रकूट के जंगल कहाँ है? सतना में। चित्रकूट के जंगल में सैन्य संगठन की कार्यवाही कर नागौद की अंग्रेज रेजिडेंट पर हमला कर दिया। वहां के रेजिडेंट भाग खड़े हुए और ठाकुर रणमत सिंह ने कुछ दिन बाद नौगांव छावनी पर भी धावा बोला एवं बड़ौदा में अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी का सफाया कर डाला। ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष करने के पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब वो अपने मित्र के घर विश्राम कर रहे थे तब उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आप ही सोचिए, उस समय 1857 में 2000 रुपये का इनाम रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। भले ही आज की कीमत 2000 रुपये कुछ भी नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुद्रा की कीमत डॉलर से ज़्यादा थी, और सोचिए उससे 1857 की बात है,
तब 2000 रुपये की कीमत कितनी रही होगी, यानी कि ज़रूर इनके कारनामे बहुत ही बड़े रहे होंगे। धीमान देशपत बुंदेला को देखते हैं। ये महाराजा छत्रसाल के वंशज थे। धीमान देशपत ने 1857 से 58 में अंग्रेजी फौज को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने तात्या टोपे की मदद के लिए 1000 बंदूकची भी भेजे थे। देशपत ने अपने बल से शाहगढ़ रियासत के फतेहपुर के इलाकों में भी कब्जा कर लिया था और देशपत की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे संघर्ष के बाद सन 1862 में नौगांव के कुछ मील दूर पर वीर देशपत बुंदेला संघर्ष के दौरान मारे गए। दोस्तों, तो ये थे देशपत बुंदेला जी, जो कि महाराजा छत्रसाल जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनके वंशज थे। इसके बाद में हम देखते हैं महादेव शास्त्री के बारे में। ग्वालियर के महादेव शास्त्री एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने शस्त्र तो नहीं उठाए, लेकिन नाना साहब पेशवा को दिए गए सहयोग के कारण इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। महादेव शास्त्री ने ग्वालियर में तात्या टोपे के पक्ष में वातावरण तैयार किया था और नाना साहब, जो कि अंतिम पेशवा थे, उनके गोद लिए हुए दत्तक पुत्र थे और इनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। तो नाना साहेब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर का किला जीता था और अन्य भी क्रांतिकारी गतिविधियां की थी। नाना साहब पेशवा का पत्रवाहक बनकर क्रांति ने महादेव शास्त्री की गतिविधियों को देखते हुए पत्रवाहक बनकर क्रांति की जानकारी अन्य सेनानियों तक पहुंचाई। किसने? महादेव शास्त्री ने। तो अंग्रेज सरकार ने महादेव शास्त्री की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अमीर चंद वाड़िया को भी इनके साथ फांसी दी गई थी। तो अभी केवल आपको स्टोरी के रूप में याद करना है और ये पता रहना चाहिए आपको कि किस क्रांतिकारी का संबंध कहाँ से है, क्योंकि अभी 2023 में दिसंबर में जो MPPSC के प्रीलिम्स हुए थे उसमें पूछ लिया गया था कि बताइए जो भीमा नायक है उनका संबंध, भीमा नायक नहीं ख्वाजा नायक का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका उत्तर बड़वानी से था। अगर आपको ये नॉर्मल चीज़ें अगर पता होंगी तो आप फैक्ट भी आसानी से याद कर पाएंगे और जो बड़े एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादा डीप से नहीं बनते, वो ऐसे ही बनते हैं कि किस क्रांतिकारी का संबंध कहाँ से था, किसने किसके साथ युद्ध लड़ा, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मालवा और निमाड़ क्षेत्र के भील स्वतंत्रता प्रेमी थे। अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए भील कोर नामक एक सैनिक टुकड़ी बना रखी थी। ख्वाजा और भीमा कोर में नायक के पद पर कार्यरत थे। अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों के विरुद्ध इन दोनों ने भी सन 1857 के संग्राम में अपनी विरोधात्मक गतिविधियां तेज कर दी थी। इनसे परेशान होकर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया। ख्वाजा को 1860 में धोखे से मार दिया गया, जबकि भीमा नायक ने संघर्ष जारी रखा। सन 1867 में जो भीमा नायक थे उन्हें भी धोखे से बंदी बना लिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के सेवड़ा यानी कि जो दतिया में है, वहाँ के राव खलक सिंह दोवा, राघोगढ़ देवास के दौलत सिंह, भोपाल के वारिस मोहम्मद अली खान, अम्बापानी भोपाल के नवाब आदिल मोहम्मद खान और फजील मोहम्मद खान, सोहागपुर के शहडोल के गरुल सिंह इत्यादि की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, यानी कि अन्य क्षेत्र के नेता रहे। टंट्या भील की बात करें, जिन्हें हम मामा टंट्या भील के नाम से जानते हैं, 1857 की महासमर यानी कि महान क्रांति के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में टंट्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय बन गए थे। उनके साथ ही दोपियो और बिजनिया भी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी थे। वर्षों तक जनजीवन में घुले मिले रहने के कारण गुप्त ढंग से क्रांतिकारी कार्यवाहियां करते रहकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कपा दिया था। धोखे से और षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने टंट्या भील को गिरफ्तार किया और नवंबर 1886 में इन्हें फांसी पर लटका दिया। भीलों के बीच आज भी टंट्या मामा प्रेरणा के स्रोत हैं।